हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इन भाई साहब का मैं वीडियो देखता हूँ। इन्होंने बहुत सारे कारण गिनाए हैं कि मैं क्यों देश छोड़ना चाहता हूँ। और कोई भी बिजनेसमैन जो है जिसके पास पैसे हो जाते हैं वो देश को छोड़ देते हैं। और उनमें सबसे बड़ा कारण है यहाँ जो टैक्स की दरें हैं। यहाँ बिजनेस की अपॉर्चुनिटी बहुत कम है, उन्हें बहुत तरह से टैक्स लगा दिए जाते हैं। और यहाँ जो शिक्षा की स्थिति है वो बहुत बुरा है। जो यहाँ पोल्यूशन है वो बहुत है, भ्रष्टाचार बहुत है, और कई कारण इन्होंने गिनाए हैं जिसके कारण इन्हें लगता है कि हर उस व्यक्ति को देश को छोड़ देना चाहिए जिसके पास पैसे हैं, जो इस काबिल है कि जाके बाहर विदेशों में रह सके। क्योंकि भाई यहाँ लाइफ नहीं का है, हमारी छोटी सी जीवन, हम क्यों अपने जीवन को ऐसे ही बर्बाद करें इस भागम भाग। हम अपना क्यों स्वास्थ्य खराब करें। इस प्रकार इन्होंने तर्क दिया है और काफी लोग कमेंट में हाँ ये बहुत अच्छा बहुत अच्छा। लेकिन दोस्तों, इनकी जो राय है वो है, हो सकता है इनके पास ये वाजिब कारण है जाने के लिए देश से बाहर। लेकिन मैं पूछता हूं कि आखिर इस देश का इस देश की स्थिति को सुधारेगा कौन। चाहे राजनीति गंदी है, चाहे भ्रष्टाचार है, चाहे शिक्षा की स्थिति बेहतर नहीं है, तो कौन है, कौन सुधारेगा। क्या देश सिर्फ नेताओं का है, सरकारों का है। क्या आप देश के नागरिक नहीं हैं। जब आप हर समस्या का समाधान सरकार से ढूंढते हैं, नेता से ढूंढते हैं, तो क्या आपको पता नहीं है कि नेता कौन चुनता है, सरकारें कौन बनाता है। आपको भी पता है कि सरकारें और जो नेता है उन्हें हम ही चुन के भेजते हैं, समाज ही चुन के भेजता है। तो सबसे समस्या तो यहां है कि समाज में अशिक्षा है, समाज में विवेक और बुद्धि की कमी। तभी तो वैसे लोग सत्ता में आ जाते हैं जो अपना मनमानी करते हैं, जो भ्रष्टाचार करते हैं, जो तरह तरह से बिजनेस को प्रोत्साहित नहीं करते। और भी जो समस्याएं हैं वो सरकारों के ही तो कारण। जब इस प्रकार हर लोग जिनके पास पैसे आ जाए वो देश छोड़ के जाने लगे, और जैसा कि जाते हैं काफी लोग रहते हैं बाहर सिर्फ अपने जीवन को देख के, अपने करियर को देख, तो बताइए कि कौन कौन करेगा यहां सुधार। जो पढ़े लिखे, जो शिक्षा पाए, जिनके पास पैसा हुआ वो सारे बाहर चले गए, तो यहां लोग कैसे बचे। वही लोग जिनके पास पैसे कम है, वही लोग जिनके पास इंटेलिजेंस कम है। फिर ऐसे लोगों को नेताओं के द्वारा भरमाना आसान बात है। वो आसानी से जाति में, धर्म में भ्रमित हो जाते, पैसों से भ्रमित हो जाते, क्षेत्रवाद के नाम पर भ्रमित हो जाते, और उल्टे सीधे छोटे छोटे मुद्दों में वो भ्रमित हो जाते। और ऐसे लोगों का नेता कोई अनपढ़ व्यक्ति आ जाता है, कोई जातिवादी आ जाता है, जिसके भीतर दूरदर्शिता नहीं है, वो ऐसा नेता आ जाता है। तो आखिर कौन कौन इस जनता को समझाए, बताइए। जिस प्रकार आज हम ऐसे तर्क दे रहे हैं कि भाई हम क्यों रहे देश में, हमारा इतना छोटा सा जीवन है, हम क्यों सोचे देश के बारे में, हम क्यों नहीं अपने जीवन को जिए। सोच करके देखिए कि जब इसी प्रकार भगत सिंह सोचे तो क्या वो फांसी पे चढ़े होते इतनी छोटी सी उम्र में। इसी प्रकार खुदीराम बोस सोचे होते, इसी प्रकार चंद्रशेखर आजाद सोचे होते, सुभाष चंद्र बोस सोचे होते, तो क्या वो लोग ऐसे ही मौत मरते। उनके पास भी क्षमता थी जीवन को जीने की, कम से कम मरते तो नहीं इस प्रकार। लेकिन उन्होंने एक ऊंचा जीवन चुना, आजादी चुनी, संघर्ष चुना, वो भागे नहीं।
और उनका जोश देखिए, उनकी हिम्मत देखिए, उनकी भावना देखिए, किस प्रकार वो समस्याओं से लड़ रहे हैं, किस प्रकार जेलों में सड़ रहे हैं, किस प्रकार हंसते हंसते फांसी पे झूल रहे हैं। उनके लिए सबसे बड़ी चीज क्या है? आजादी, समाज में समानता, जो क्रूर शासक है, जो तानाशाही है, उसको दूर भगाना, वो उनके लिए बड़ी बात। और ऊंची उस ऊंचे लक्ष्य के लिए वो कुछ भी कुर्बान करने को तैयार, अपने सुख सुविधा, अपनी जान तक, इज्जत मर्यादा, सब कुछ। क्या वो जब अंग्रेजों से छुप के रहते थे, कभी जंगलों में, कभी छोटी सी कोठरी में, कभी जेलों में, तो क्या उन्हें सारी सुविधाएं मिलती थी? कभी कभी तो हो सकता है कि सूखी रोटी भी नसीब ना हो, भूखे रहना पड़ता होगा। और काफी लोग भूख हड़ताल करते थे। कैसे कैसे जगहों में रहे वो, उन्हें सोच के देखिए, कैसे कैसे उनके जेलों में यातनाएं होती थी। कभी आप पढ़ेंगे तो सब पता चले। फिर भी उनके भीतर की जो भावना थी, उनके विचारों में प्रकट होता। कभी पढ़ेंगे तब आप जोश से पड़ जाएंगे, कितनी ऊंची उनकी भावना थी। जब मरने से पहले उनसे पूछा जाता था तो कहते थे कि अगर अगला जन्म भी मिला ना, तब भी मैं इसी प्रकार मरना ही चुनूंगा, लेकिन गुलामी नहीं चुनूंगा, सर झुका के नहीं जीऊंगा। इस प्रकार उनकी देश के प्रति भावना थी। सुभाष चंद्र बोस की मैं जीवनी पढ़ रहा था। आईसीएस जैसे परीक्षा में पूरे देश में जहां 6 सीटें थी, उसमें उन्होंने स्थान लाया था। और उसी समय उनके मन में द्वंद्व चल रहा था कि मैं इस नौकरी को स्वीकारूं या इसे त्याग पत्र दे दूं। स्वीकारने का अर्थ है कि फिर अंग्रेजों का ही नौकरी करना, वही सर्वे सर्वा रहेंगे, जबकि अंग्रेज मेरे देश को इस प्रकार गुलाम रखे हैं, इस प्रकार यहां लोगों पर यातना दे रहे हैं, लूट रहे हैं। तो उन्होंने क्या चुना? उन्होंने चुना देश प्रेम, देश के लिए लड़ना चुना। यार, दोस्त, रिश्तेदार, परिवार कहते रह गए, लेकिन उनके भीतर की जो भावना थी, वो देश के लिए मरना चुना। फिर जाके आगे पढ़िए उनके जीवन में किस प्रकार उनके ऊपर यातनाएं होती थी जेलों में, किस प्रकार उन्हें मरने के लिए छोड़ा जाता था। पढ़ेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे उनके जो संघर्ष है उसको जानकर। दोस्तों, हजार समस्याएं आप गिना सकते हैं आज भागने की, लेकिन कोई एक वाजिब वजह ढूंढिए जिससे कि इस देश के प्रति आपका देशभक्ति नजर आए, जिस भावना के लिए आप मर मिटने को तैयार हो, जूझने के लिए तैयार। सिर्फ एक वजह होनी चाहिए, लेकिन वैसे लोग नहीं हैं, वैसे आपके भीतर भावना नहीं है, इसीलिए आज देश का ये हाल है। इसीलिए आज कोई अनपढ़ गंवार नेता लोगों का सिरमौर बना हुआ है, लोग उसका देखा देखी करते हैं। इसीलिए क्योंकि जो शिक्षित लोग हैं, जिनके पास थोड़ा बहुत पैसा है, जिनके भीतर नैतिकता है, वो देश के लिए कुछ नहीं करना चाहते। वो पहले ही हिम्मत हार जाते हैं। वो कहते हैं कि इतनी बड़ा सत्ता है, हम क्या कर सकते हैं। लेकिन आप भूल जाते हैं कि यह लोकतंत्र है, यहां जनता के द्वारा ही सरकार चुना जाता है, यहां जनता ही मालिक होती है। अगर जनता को सही शिक्षा दिया जाए, जनता को सही ज्ञान दिया जाए, तो निश्चित रूप से वो सही नेता चुनेगी। तो आप क्यों नहीं नेतृत्व करते जनता की? अगर आपके भीतर अच्छा समझ है, अच्छा ज्ञान है, तो आपको नेतृत्व करना चाहिए, उखाड़ फेंकना चाहिए ऐसे नेता को, ऐसे सरकारों को जो कि समाज के लिए सही नहीं है, जो कि देश को खोखला कर रहे हैं, जिसके कारण देश में भ्रष्टाचार चरम पे। उखाड़ फेंकना चाहिए। किनारे हटने से कोई समाधान नहीं होगा। अरे भाई, देश आपका है, आप नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा? हर चीज के लिए सरकार पे दोष देने से कुछ नहीं होगा। वहां आपसे बेहतर लोग नहीं है,
आपसे भी घटिया लोग वहां बैठे हैं, जो सिर्फ किसी लोकप्रियता के कारण आ चुके हैं, जो सिर्फ बस यूं ही आ चुके हैं क्योंकि वो चुनाव में खड़ा हो गए। अब आपके पास ऑप्शन नहीं होता, इसलिए आप उन्हें जिता देते हैं। इस प्रकार लोग आते हैं, उनके भीतर कोई नेतृत्व की शक्ति नहीं है, नहीं कर सकते सुभाष चंद्र बोस की तरह नेतृत्व, नहीं कर सकते महात्मा गांधी की तरह नेतृत्व, लेकिन वो वहां विराजमान है इसलिए क्योंकि उनको हटाने वाला कोई नहीं, उनके खिलाफ कोई जाने वाला नहीं। दोस्तों, जिनको जाना है देश से जा सकते हैं, उनकी अपनी राय है, लेकिन सवाल यही है कि आखिर हर कोई इसी प्रकार जाएगा तो इस देश को बदलेगा कौन? कहां से आएगा? कोई मसीहा आएगा? दोस्तों, यह देश हम जैसे नागरिकों से ही मिलकर बना, आप जैसे नागरिकों से मिलकर बना। हर व्यक्ति अगर अपनी जिम्मेवारी निभाए, अगर जूझने के लिए तैयार है, देश को सही शिक्षा देने के लिए तैयार, तो निश्चित रूप से देश बदल सकता है। आज तो हमारे पास इतना टेक्नोलॉजी है, सूचना को प्रसारित करने के लिए आज हमारे पास सोशल मीडिया, मोबाइल है। आज तो क्रांति पहले से ज्यादा अच्छे तरीके से हो सकती है, उस समय तो कुछ भी नहीं था। बस आज पहले जैसी लगन नहीं है लोगों, आज लोगों के भीतर ज्ञान नहीं है, वो उतावले हैं कि तुरंत कोई समाधान हो जाए, सोचते हैं कि बस जादू की छड़ी घुमाए और सब सुधर जाए। ऐसा कुछ नहीं हो सकता। आज युवा और लोग मनोरंजन में इस प्रकार घुसे हुए हैं कि पूछना ही नहीं। हर वेब सीरीज को, हर फिल्म को देखे जा, हर क्रिकेट के मैच को देखे जा। कहां से देश बदल लेंगे आप? उसके लिए आपके पास विचारों का खजाना होना चाहिए, उसके लिए आपके पास समझ होनी चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, और वो किताबों से मिलता है, फिल्में देखने से नहीं मिलता, वेब सीरीज देखने से नहीं मिलता, बहुत कम मिलेगा वहां से। लेकिन जब आप ऊंचे विचारों को पढ़ेंगे, जब आप ऊंचे नेताओं को पढ़ेंगे, साहित्य को पढ़ेंगे, दर्शन को पढ़ेंगे, तब आपके भीतर विचार बन, तब पता चलता है कि समाज कैसे काम कर, तब पता चलता है कि आपके भीतर क्षमता क्या। दोस्तों, विचारों में बहुत ताकत होता है। पहले अपने आप के विचारों से भरिए, फिर अपने आप आपके भीतर वो भावना आएगी, आपके भीतर वो शक्ति आएगी जिससे लगेगा कि नहीं, मैं भी कुछ कर सकता हूं। और निश्चित रूप से अगर देश के युवा चाहें, देश के लोग चाहें, तो देश को बदल सकते हैं। लेकिन लोग चाहते कम है, भागना ज्यादा चाहते, समस्याओं से पहले हाथ खींच लेते, कहते कि ना हमारे बस की बात नहीं। अब कहां से हो? दोस्तों, आप सोचिए आपको क्या चुनना है, समस्याओं से भागना या समस्याओं से जूझना। एक ऊंचा लक्ष्य, और निश्चित रूप से आप अगर एक देश के हैं, आपके भीतर अगर देश के प्रति भावना है, तो निश्चित रूप से आप समस्याओं से जूझना चुनेंगे, भले उसके लिए मर मिटना पड़े, भले उसके लिए कितना भी समय लगे, लेकिन आप डटे रहें, क्योंकि यह भी एक जंग है। सच्चे लोगों की बहुत जरूरत है। धन्यवाद दोस्तों।